सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट 8वीं कक्षा की। और भाग आपका 7 है। पढ़ना हमें व्याकरण है और कार्यपत्रक आपका है 36 और तिथि है 16 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो पहली चीज़ हमने जो जानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के अकॉर्डिंग दूसरे शब्दों से किस प्रकार का संबंध है वो हमें पता चलता है। और इस कारक के 8 भेद होते हैं जो हमेशा आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन शायद आप थोड़ा भूल गए हैं। हम याद कर लेते हैं। देखिए, ये कर्ता के नाम हैं और ये उसके चिन्ह हैं पहचान के लिए। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव यानी अलग होने के लिए, अधिकरण में या पर, संबंध का के की, संबोधन हे अरे। तो हमने जाना कि कारक और उनके चिन्ह क्या हैं। हर किसी का अपना एक चिन्ह दिया गया है जिससे हम आसानी से वाक्य में ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक है और इसका चिन्ह है, या ये चिन्ह है और ये चिन्ह किस कारक का है। तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इसके आधार पर हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो यहाँ हमारा दे रखा है का कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अब देखिए, श्याम की पत्नी मेरी बहन है। अब देखिए, यहाँ श्याम की जो पत्नी है वो कहता है कि मेरी बहन है, यानी कि रिलेशन बहुत बता रहा है वो। और पहचान के लिए आप हम देखें, यहाँ पर प्रयोग हुआ है की। तो देखिए, ये है हमारा संबंध कारक का के की। जहाँ ऐसा इस्तेमाल हो कारक चिन्ह तो वहाँ पर हमारा संबंध कारक। और वैसे भी देखिए, वो उसकी पत्नी है लेकिन उसकी बहन है, तो दोनों में संबंध है, तो यहाँ संबंध दिखा रहा है। फिर है खा, वह आगरा से बस से आया। अब यह है से, क्योंकि आगरा उसने छोड़ दिया है, आगरा से वो अलग हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर से अपादान कारक है, यानी अलगाव के लिए है, अलग है ना। अगर हम दूसरा देखें, बस से आया है तब भी अलगाव है, तो यहाँ अपादान कारक आएगा प्यारे बच्चों। गा है हमारा, अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया। अब अरे, जैसे कि यहाँ आखिरी में बताया कि जब हम संबंध करते हैं, अरे इधर आ, ओ इधर आ, अरे क्या कर दिया, तो इस तरह जब हम करते हैं तो वो संबंध कारक हमारा होता है। तो अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया संबोधन कारक। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर तुमने करोगे तो तुमने यह गिलास तोड़ दिया, तो एक कर्ता कारक हो गया एक तरीके से। तो घा हमारा है सीता ने सुंदर गीत गाया। अब देखिए, पहले ही हमारा है कर्ता ने, तो यानी कर्ता क्रिया कर रहा है कि सीता ने सुंदर गीत गाया, तो हमारा कारक चिन्ह क्या है? ने। तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक होगा। णा है पेड़ से फल गिरते हैं, यानी पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक है। आइए इसके संक्षिप्त रूप में उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया था अभी। अब ये उनके उत्तर हैं। का है श्याम की पत्नी मेरी बहन है, तो ये संबंध बता रहा है, तो ये संबंध कारक है, क्योंकि यहाँ की बता रहा है कि ये संबंध का कारक है। खा, वह आगरा से बस से आया है, तो क्योंकि उसने जहाँ से भी है आगरा से वो कहीं और के लिए आया है और बस से आया है, यानी आगरा छोड़ दिया है, तो अपादान कारक है यहाँ। गा है अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया। अरे जो है वो संबंध कारक है प्यारे बच्चों, संबोधन कारक है, और तुमने यह गिलास तोड़ दिया ये कर्ता कारक है। घा है सीता ने सुंदर गीत गाया। हमने कहा कि कर्ता ने, तो कर्ता का कारक चिन्ह है ने, तो यहाँ देखें ने का प्रयोग हुआ है, तो ये कर्ता कारक है। अब है पेड़ से फल गिरते हैं,
तो यानी पेड़ से जो फल है वो अलग हो रहा है, और जब अलग होने की कंडीशन में होता है तो ये हमारा अपादान कारक होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित प्रसर्ग या कारक चिन्ह द्वारा कीजिए। तो जो कारक चिन्ह है वो हमें यहाँ खाली स्थान में भरने हैं। तो हमारा का है, माँ ने सौरभ डांटा। जो को है वो प्यारे बच्चों आता है आपका कर्म कारक, यानी कर्ता ने कर्म को। तो ये को जो है आपका कारक है, यानी कि जब आप के लिए या को का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, ये कर्म कारक नहीं है, ये संप्रदान कारक है। खा है, कबूतर डाल पर बैठा है। तो पर की जो पहचान है में या पर जब इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा अधिकरण कारक होता है। अब है गा, पत्ता पेड़ से गिर गया, यानी कि अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर संप्रदान अपादान कारक होगा। घा है, पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, यानी कि ये करण कारक है, क्योंकि यहाँ अलग होने का भाव नहीं है, यहाँ उससे समझाया गया है, यानी कि द्वारा, पिता ने बालक को पुस्तक द्वारा समझाया या पुस्तक से समझाया, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा प्यारे बच्चों। ना है, सामान कमरे में रख दो। तो में या पर जब रखने का भाव हो तो अधिकरण कारक होता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये रिक्त स्थान यानी खाली स्थान जो भरने थे आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब तीसरा हमारा जो प्रश्न है कि दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। अब देखिए इन कारक चिन्हों को वाक्यों में प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, बहुत सरल और आसान है, आप कर लेंगे। पहला है हमारा कारक चिन्ह के लिए, अनिल के लिए खाना लाओ। सिंपल है। खा है की, यानी यह संबंध बताता है। यह राम की ताई है, चाची है, ये भी कर सकते हैं आप। गा है के द्वारा, शाम के द्वारा गीत गाया गया,